अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है बुलंद हुसैन और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल देसी बर्ड्स लवर। तो दोस्तों, जिस तरीके से हमने आपको कहा था कि हम आपको आगे सीज़न आने वाला है, तो सीज़न में अब हर बंदे के पास हैचिंग हो रही है। तो जनाब, हैचिंग में ना लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोग ये कहते हैं कि जी पेयर जो है ना वो फीड नहीं करवाते। ये बड़ी एक कॉमन बेसिक बेसिक से शुरू करते हैं। हैंड फीडिंग के बारे में भी आगे हमने आपको काफ़ी चीज़ें सिखानी है इंशाल्लाह। तो बेसिक से हम शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कि जी बच्चे पेरेंट्स जो है ना वो बच्चों को फीड नहीं करवाते। बच्चा निकला हैच हुआ तो वो उसको फीड नहीं हुई। अक्सर लोगों की ना मुझे वीडियोज़ आती हैं, बुलंद भई ये देखें ये बच्चा हैच हुआ है, कल देखा था बच्चा बिल्कुल ठीक था और आज सुबह ऊपर गए हैं तो बॉक्स की इंस्पेक्शन करने लगे हैं, तो देखा तो बुलंद भाई ये बच्चा मरा हुआ। तो मैं उनसे वीडियो मंगवाता हूँ तो पता लगता है बच्चे को फीड ही नहीं हुई थी। या फिर पेरेंट्स है ना, जो नए पेरेंट्स होते हैं, जब उनके नीचे बच्चा निकलता है ना तो समटाइम वो बच्चों के ऊपर से उठ जाते हैं। और आजकल जैसे सर्दी चल रही है तो बच्चा जो है वो फौरन ही ठंडा होता है और मर जाता है। और समटाइम ये होता है कि बर्ड जो है ना वो अंडे को पिक कर लिया होता है बर्ड ने और वो बच्चा निकल नहीं पा रहा होता, तो आपको उसको अपने इंक्यूबेटर में लेके आना पड़ता है। तो या समटाइम ऐसा होता है कि एग कोई डैमेज हो जाता है, तो ऐसा मसला होता है, आपको उसको अपने इंक्यूबेटर में लेके आना पड़ता है। तो जब इंक्यूबेटर में वो बच्चा हैच होता है ना, तो कई लोग ये करते हैं कि उस बच्चे को उठा के ना फौरन है ना पेरेंट्स के नीचे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये भी नहीं ठीक। फौरन अगर पेरेंट्स के नीचे आप शिफ्ट करेंगे तो बच्चा उस वक्त थोड़ा सा वीक होता है। सम टाइम तो पेरेंट्स उसको जो है ना वो पकड़ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि वो बच्चा फीड नहीं मांगता और पेरेंट्स उसको अपने नीचे रख के हीट तो देते हैं लेकिन उसको फीड नहीं देते। तो फीड उसको ना देने की वजह से ना वो बच्चा एक्सपायर हो जाता है। आज मैंने आपको ना कोई थोड़ा सा स्टेप लेना है कि आप इसको कैसे करें। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके पास इंक्यूबेटर में बच्चा हैच हो ना जनाब, तो आपने उसको 3 घंटे के लिए बच्चे को ड्राई होने देना। आपने उसको कुछ भी नहीं देना। कई लोग है ना बच्चे को फौरन पकड़ के है ना उसको कोई ना कोई चीज देने की ट्राई करते हो तो बच्चा उससे भी एक्सपायर हो जाता है। आपने उसको 37.4 टेम्परेचर में इंक्यूबेटर में या ब्रूडर में या अपने हैचर में 37.4 आपने टेम्परेचर में उस बच्चे को रखना है। कम से कम 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे आपने उसको रखना है। जब आप देखें कि बच्चा अच्छे तरीके से ड्राई हो गया तो फिर आपने बच्चे को है ना, आपने उसको पीडियालाइट का, जो पेडी केयर का पीडियालाइट का पानी आता है ना जी, आपने वो पानी उसको हल्का सा पिलाना है और उसको अपने टिश्यू पेपर के ऊपर रख लेना है। और जब आप देखें कि वो बच्चे ने ना एक दफा शिट कर लिया, यानी कि उस बच्चे ने ना एक दफा पोटी की है, वो बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, तो अब आपने है ना इसको क्रॉप मिल्क देना है। और क्रॉप मिल्क आपने छोटे से बच्चे को कैसे देना है, आए जनाब आपको मैं फिजिकली, मेरे पास एक बच्चा हैच हुआ है, अब है तो वो खैर एक कल का हैच हुआ है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन मेरे पास टाइम आज मिला तो मैंने कहा मैं आज आपको ना थोड़ा सा ये गाइड करूं कि अपने डे 1 के बच्चे को है ना वेरी फर्स्ट टाइम क्रॉप मिल्क किस तरह से देना है। आए आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये आपको सामान की जरूरत है। डे 1 के बच्चे को फीड करवाने के लिए आपके पास क्रॉप मिल्क होना चाहिए जी। अगर आपके पास क्रॉप मिल्क नहीं है तो कोई स्टार्ट के डेज की फीड जैसे न्यू निटल है, और जिस तरह से न्यू केयर एक फीड आती है विटा फार्म की, इस तरह की कोई भी फीड हो या जैसे भी आप बच्चे को शुरू में फीड देना चाहें कुछ भी, लेकिन अगर क्रॉप मिल्क हो तो वो बहुत बेहतरीन है। तो ये है हमारे पास क्रॉप मिल्क। हमने इसको इस तरीके से बनाना है कि ये क्रॉप मिल्क हम इस वक्त 1 ग्राम ले रहे हैं। 1 ग्राम वाले चम्मच के साथ हमने इसको ये कार्ड के साथ बराबर कर लिया। 1 ग्राम हम क्रॉप मिल्क ले रहे हैं। ये नीचे मैंने गर्म पानी रखा है, गर्म पानी के अंदर मैंने एक छोटा सा बर्तन रखा है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज में, किसी मिट्टी के बर्तन में, किसी भी चीज में गर्म पानी रख लें, उसमें इस तरीके से आप ये बर्तन रख लें। तो आपने 1 ग्राम क्रॉप मिल्क अगर ले लिया है तो ये आपके पास पेडिट्रॉल का पानी, पीडियालाइट का पानी आसानी से मिल जाता है। अगर ये आपको ना मिले तो आप रिंगर ले लें, तो रिंगर वाला पानी ले लें, लेकिन आपने स्टार्ट डे 1 के बच्चे को इसमें फीड करवाना है। अब आपने 1 ग्राम क्योंकि फीड ली है तो आप 3 ग्राम इसमें पानी ऐड करेंगे, यानी कि ये 1 ग्राम के साथ 3 गुना पानी जो है वो क्रॉप मिल्क आपका बनने के लिए डलता है। तो ये आपने ऑलमोस्ट 3 चम्मच, ये आपने पीडियालाइट का पेडिकेयर का पानी। और पानी आपको अगर फ्लेवर के बगैर मिल जाए, जैसे ये सिंपल है बिल्कुल वाइट है पानी, पानी अगर आपको फ्लेवर के बगैर मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। ये आपने इस तरीके से, ये आपका
क्रॉप मिल्क आ गया। आप इसको, मेरे हाथ साफ हैं फिर भी जो आपके पास गर्म पानी है, आप अपनी उंगली को उसमें डुबो के इस तरीके से आप उसको अपने हाथ को साफ करके तो आप इसको कर लें जी, मिक्स कर लें आप ये इस तरीके से। ये बिल्कुल ऐसे पानी सा बनेगा क्योंकि ये क्रॉप मिल्क है ना, ये ऑलमोस्ट ये आप समझ लें कि एग ही होता है सारा। तो ये आपका 1 ग्राम क्रॉप मिल्क और इसमें 3 ग्राम पानी आप जब ऐड करते हैं तो इस तरीके से ना आपका एक पतला सा बड़ा प्यारा सा लिक्विड बन जाता है जो कि बहुत ही जबरदस्त न्यूट्रिशन देता है। और इसको है ना आपने ये गर्म पानी के अंदर रख लेना है जी ऐसे। अब ये आपको आसानी से जो है मार्केट में 1 ml वाली सुरेंज मिल जाती है। आप बी ब्राउन की 1 ml वाली सुरेंज ले ली आपने, तो इसके साथ आपने इस तरीके से ये आपने इसको एक दफ़ा गर्म पानी के साथ वॉश कर लिया, ये वैसे भी वॉश थी। और इसको है ना आपने चेक कर लेना है, ये नॉर्मल आपका होना चाहिए। और इसको चेक करने का तरीका एक ये भी है कि जब आप इसको सिरिंज के अंदर भर लेते हैं इसको, तो आप इसको अपनी स्किन के इस हिस्से के ऊपर एक ड्रॉप डालें। यूं आप देखें यह बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चे को करवाने वाली बिल्कुल नॉर्मल फीड है जो मैंने इसमें भर ली है। ये आपने इस तरीके से ये अपनी 4 उंगलियों के अंदर इस तरीके से आपने इसको सिरिंज को पकड़ना है और ये अंगूठा आपका यहाँ पे आएगा। और ये देखेंगे इस तरीके से आप देख रहे हैं आप एक एक ड्रॉप आ रहा है, ये ड्रॉप आपको इस तरीके से आपने। और जो बच्चा है वो मेरे पास बहुत ही छोटा है, मैं इसको ब्रूडर के अंदर से नहीं निकाल सकता, तो इसको आप ना कोशिश करें कि ब्रूडर के अंदर ही आप फीड दें। ये बच्चे को आपने इस तरीके से पकड़ना है। तो आप इसके मुंह को हल्की सी जब ये फीड लगाएंगे ना, तो ये जनाब आप देखें इस तरीके से ना आप एक एक ड्रॉप जो है ना नीचे आप इसकी क्रोप को देखते ना, क्लोज करके दिखाएं। ये देखें जनाब ये कितने मजे से ये फीड को ले रहा है जी। और ये बहुत ही छोटा सा बच्चा है, ये मेरे पास जो है वो परसों हैच हुआ था जी। ये देखें आप, तो ये इससे बहुत ही जबरदस्त, इसको इतनी फीड आपकी जो है ना वो सॉफ्ट रहे। और इसके बाद आपने टिश्यू के साथ इस बच्चे को ड्राई कर देना है। मैं आपको एक दफा दोबारा से ना आपको मैं एक दफा दोबारा बताता हूँ जी। इस तरीके से आपने नीडल को अपने हाथ में ये पकड़ लिया अपनी 4 उंगलियों में, ये आपका अंगूठा यहाँ पे आ गया, आपने फीड का एक ड्रॉप यहाँ पे फेंका, यूं आपने चेक किया, ये अब इस वक्त बेहतरीन इसका बॉडी टेम्परेचर है। यूं ये बच्चा आपके पास है, आपने बच्चे को इस एंगल से पकड़ना है। ये नीचे वाली 2 उंगलियां आपकी ऐसे होनी चाहिए ये, और ऊपर वाली 2 उंगलियां आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। बच्चे को स्टैंडिंग पोजीशन में करके इस तरीके से आपने एक एक ड्रॉप आपने ये देखें बहुत ही मजे से जनाब ये पी लेता है। और ये देखें जी पूरा माशाल्लाह से ये जबरदस्त किस्म के से फीड खा ली है। ये जी बच्चा माशाल्लाह से आप देखें इस तरीके से आपने टिश्यू का एक राउंड सर्कल बना के टिश्यू आपने लगा देना है। और बच्चा जो है ना इसमें बहुत रिलैक्स फील करेगा। तो आपने ना स्टार्ट में जब बच्चा आपके पास हैच हो ना, उसके बाद आपने 3 घंटे उसको बच्चे को ड्राई होने देना। जब बच्चा मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाए उसके बाद आपने ना उसको पीडियालाइट का सिर्फ पानी देना है। पानी देने के बाद जब वो एक दफा बीट कर ले ना, एक दफा शिट कर ले पहली दफा बच्चा, तो फिर आपने इसी तरह 1 ml वाली बी ब्राउन की सुरिंज के साथ उसके मुंह के ऊपर क्रॉप मिल्क, जैसे मैंने आपको बनाने का तरीका सिखाया है, उसमें 1% आपने क्रॉप मिल्क डालना है, 3% आपने उसमें पीडियालाइट का विदाउट फ्लेवर वाला पानी डालना है। और आपने जनाब फीड बना ली। फीड बनाने के बाद आपने फीड का टेस्ट जो है ना उसकी चोंच में हल्का सा एक ड्रॉप आप डालेंगे ना जी उसकी चोंच में, तो वो है ना फीड लेना शुरू कर देगा। तो आपने नीचे वाली 2 उंगलियों में बच्चे को पकड़ना और ऊपर वाली 2 उंगलियों के साथ उसकी चोंच में करके, और बच्चे को आपने थोड़ी स्टैंडिंग पोजीशन देनी है, उसको लेटे हुए को आपने फीड नहीं देनी। बच्चे को सीधा कर लेना, थोड़ा सा खड़ा कर लेना जैसे मैंने पीछे आपको करके दिखाया। तो उसके बाद ना हल्का हल्का सा अपने अंगूठे के साथ आपने प्रेस करना है और हल्का हल्का सा ना जनाब एक एक ड्रॉप जो है ना वो बच्चे के मुंह में आपने करना है और वो खुद ब खुद खाएगा। और इस तरीके से जब आप 2 से 3 फीडें करवा लेंगे ना तो जनाब आपको बड़ा ही मजा आएगा।
आप देखेंगे कि ये दूसरी तीसरी फीड पे तो आपसे फीड खुद मांगेगा और आप कहेंगे जी मैं अब इसको फोस्टर ही ना करूं, मैं इसको ना खुद पालूं, ये तो बड़ा ही आसान है। तो मैंने सोचा कि आज ये स्टेप 1 के ऊपर है ना हम वीडियो बनाएं। इसी तरह से ना हम आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि मैं इस चैनल पे नया हूँ, आप सब दोस्तों को पता है, तो आप है ना मुझे इस चैनल पे सपोर्ट करें। ठीक है जी, आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। तो इंशाल्लाह आगे सीजन में ना जो जो सभी हमारे पास सवालात आएंगे, आप ना कमेंट सेशन में हमारे से पूछा करें कि बुलंद भाई इस चीज के ऊपर वीडियो बनाएं, इस तरीके से करें। तो आगे बच्चों के जो मसले मसाइल होते हैं, बच्चों की क्रॉप जाम होती है, बच्चों की क्रॉप में एयर आ जाती है, बच्चा फीड हजम नहीं करता, तो बच्चे को टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजों पे इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाएंगे। इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मार्केट से ना आपको ये बी ब्राउन के नाम से 1 ml की सुरिंज आपको मार्केट से बासानी मिल जाती है। ये इस तरह से होती है, इसके आगे वैसे निडल लगी होती है, वो उस निडल को आप कैप ऊपर चढ़ा के तो इस तरह से अगर आप उतारेंगे तो वो उतर जाती है। और ये ना आप जरा गौर करें, ये आगे से बहुत बारीक होती है। इसके साथ है ना आपने जो है क्रॉप मिल्क वो डे 1 के बच्चे को ना आपने देना है। और वो भी आपको ना मैं ये देकर तो दिखाता हूँ। ये हमारे पास जो बच्चा है ना, इससे पहले जो बच्चा हमने आपको दिखाया ना जी, वो बच्चा तकरीबन 2 दिन का है। ये बच्चा जस्ट आज हमारे पास हैच हुआ है। ये कनौर का बच्चा है जी। तो इसकी जो है ना अपने स्टैंडिंग पोजीशन जो है वो यूं लानी है आपने। और ये देखें, ये आपने इसको एक साइड से ना ऐसे आप इसका मुंह खोलेंगे ना, तो ये आप अगर गौर करें ना तो ये देखें, ये बहुत ही मजे से जनाब इससे है ना फीड ले लेता है ये बच्चा। इस तरह से आपने बहुत ही स्लो जो है ना वो प्रेस करना है आपने। इस तरीके से जनाब आपने इसको, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी। जब आप इसको ये फीड करवा लें, आप इसको अच्छे तरीके से ड्राई कर दें, तो ये देखें जनाब इसके क्रॉप पे ना आपको हल्की सी फीड नजर आ रही है। ये देखें जी आपको इसके क्रॉप, बस इतनी माइनर सी फीड आपने करवानी है। और ये बहुत ही आसान है, डे 1 के बच्चे को फीड करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और आप इसको ट्राई करें। टिश्यू पेपर के साथ आपने इनका इस तरह का माहौल बनाना है। जो भी आपने बर्तन लिया है ना, उसको वो अगर बर्तन थोड़ा सा खुला है ना, तो आपने उसके अंदर एक ऐसे टिश्यू को ऐसे गुलाई में रोल करके ना, जिस तरह से शवारमा को रोल करते हैं हम, इस तरह से रोल करके ना आपने उसकी साइडों पे लगा लेना है, कुछ इस तरह से करके ना, ताकि बच्चा उसके अंदर ना कंफर्टेबल जो है वो रेस्ट कर सके। अब ये छोटे वाला बच्चा जो हमारे पास आज हैच हुआ है, ये हमारे पास 2-3 दिन से हैच हुआ हुआ बच्चा। तो ये दोनों कन्योर्स के बच्चे हैं, स्मॉल कन्योर के। तो आपने टिश्यू पेपर के साथ है ना इस तरह से साइडों पे लगाना रोल, कि ये बच्चे को देखें आप, इस तरह से ना इसकी नेक जो है ना वो टिश्यू पेपर के सहारे आ जाए। अगर ये चीज़ आप नहीं करेंगे ना, इसको डेप्थ वाले बर्तन में रख देंगे और साइडों पे अच्छे से टिश्यू नहीं लगा पाएंगे आप, तो ये बच्चा है ना उल्टा होकर बार बार गिरेगा पीछे वाली साइड पे या आगे वाली साइड पे। और जब ये गिरेगा ना तो फिर वो डेंजरस है। उससे ये होता है कि इसका क्रॉप दबता है, और जो आपने इसको क्रॉप मिल्क या फीड करवाई होती है ना, वो फीड की फिर उल्टी हो जाती है। तो आपने इस तरह से टिश्यू पेपर का रोल बना के ना साइडों पे करके, तो बच्चे की तरह छोटी सी जगह बना देनी है कि वो स्ट्रेट रहे और उसकी जो नेक है ना वो टिश्यू पेपर के ऊपर आ जाए, वो इस तरह से वो बिल्कुल कंफर्टेबल रेस्ट कर सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए। तो हमेशा अपने जब आपके पास हैचिंग होने वाली हो ना, आपको पता लगे कि अंडा पिप हो गया है, तो आपने ना अपने ब्रीडिंग बॉक्स के ऊपर या अपने इंक्यूबेटर के ऊपर नजर रखनी है। और जब बच्चा हैच हो जाए ना, तो आपने फिर भी उसके ऊपर नजर रखनी है। अगर तो पेरेंट्स उसको फीड करवा दें तो वेल एंड गुड। अगर उन्होंने नहीं फीड करवाई तो आपने रिस्क नहीं लेना। आपने 3-4 घंटों बाद इसी तरीके से उसको है ना आपने पानी पिला के तो दोबारा पेरेंट्स के नीचे रख देना है, या अपने पास 37 टेम्परेचर में अपने इंक्यूबेटर या अपने ब्रूडर में रख लेना आपने। और उसके 3-4 घंटों बाद आपने क्रॉप मिल्क किसी तरह से बना के करवाना है। और जब आप देखें कि आपका बच्चा एक्टिव हो गया है,
और वो फीड माँगने लग गया, तो फिर आपने उसको अपने पैरेट्स के नीचे फोस्टर कर देना है। तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।